ट्रैक 3। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 47 से पन्ना नंबर 64 तक रिकॉर्डिंग किया गया है। पाठ तीसरा, संत धर्मदास पद। प्रश्न पहला, संत धर्मदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्य कला पर प्रकाश डालिए, अथवा संत धर्मदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, संत धर्मदास का जन्म संवत 1452 में हुआ था। आपका जन्म मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ। संवत 1520 में आपने कबीर से दीक्षा ग्रहण की थी। संत कबीरदास की शिष्य परंपरा में धर्मदास का अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी रचना संत मत की अमूल्य निधि है। आप जाति के वैश्य थे। कबीर आदि संतों के काव्य में उच्च वर्णों और धर्मों के प्रति जो आक्रोश का भाव दिखाई देता है और कर्मकांडों के प्रति जो व्यंग प्रकट हुआ है, वह धर्मदास के काव्य में कम ही है। कबीर के संपर्क में आने से पहले धर्मदास के मन में भी पूजा पाठ और कर्मकांडों के प्रति विशेष रुचि थी। एक दिन वे अपनी पत्नी आमीन के साथ हवन कर रहे थे। तभी कबीरदास जी आ पहुंचे और बोले, धर्मदास, तुम बड़े पापी हो। जरा इन लकड़ियों को तोड़कर देखो जो तुम हवन में जला रहे हो। ये कीड़ों से भरी पड़ी है। तुम कितने जीवों की हत्या कर चुके हो और किस बात के लिए? कबीर की इस बात का धर्मदास और आमीन पर गहन प्रभाव पड़ा। कबीर ने युगल दंपति को नाम प्रदान किया। धर्मदास ने कबीर की संगति का लाभ उठाया, नाम का अभ्यास किया और कबीर ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। काव्य कला, यह प्रभाव इतना तीव्र था कि हृदय की रागिनी बज उठी और काव्य का सृजन हुआ है। धर्मदास के हृदय में कबीर ने गुरु के रूप में जब चोट की, तब धर्मदास की चेतना विवल हो उठी, चेतना जागृत हो गई। धर्मदास साहेब के दर्शन हेतु व्याकुल हो उठे। वियोग की ज्वाला हृदय में जलने लगी। साहेब कभी कभी अपनी एक झलक दिखा देते थे, पुनः अंतर्ध्यान हो जाते थे। धर्मदास उस एक झलक की स्मृति मन में बसाए जीवित रहते हैं। उस झलक की एक किरण उनके मन में आशा जागृत करती है कि पुनः मिलन होगा। वे मिलन के स्वप्न देखने लगते हैं। कभी एकात्म भाव का मिथ्या आभास उनमें पुलक जगा देता है। कभी स्मृति विभ्रम में पड़े धर्मदास साहेब के स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह सब आध्यात्मिक आंख मिचौनी स्थूल जगत में प्रेमाभिनय दिखाई देता है। धर्मदास के काव्य की मूल भावभूति यही प्रेमानुभूति है। प्रेम के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का प्रस्तुतिकरण हुआ है, परंतु प्रेम का वियोग पक्ष अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण रूप से धर्मदास द्वारा वर्णित यह प्रेमानुभूति का काव्य अत्यधिक कोमल, सरस व मधुर है। कबीर के काव्य की तरह तीक्ष्णता नहीं है, परंतु मधुरता कबीर से अधिक है। धर्मदास प्रेम के धरातल पर स्थित है। साहेब के अतिरिक्त उनके काव्य का कोई अन्य विषय नहीं है। साहेब ही उनका इष्ट, उनका जीवन रस है। इस रस सागर में वे डुबकी लगाते हैं, संयोग वियोग की लहरों में गोते खाते हैं और प्रेमानंद में आकंठ डूब जाते हैं। धर्मदास का प्रेम अतुलनीय है। प्रेम की एक निष्ठता देखते ही बनती है। पहला, मैं हरि रहूं नैना सो नेह लगाई, राह चलत मोहि मिली गयो सद्गुरु, सो सुख बरनी न जाई। देह के दरस मोही बौराए, ले गए चित्त चुराई। दूसरा, नैन दरस बिन मरत पिवासा, तुमी छाड़ी भजु नहीं औरे, नाही दूसरी आसा। आठों पहर रहू कर जोरी, करिलेहु आपन दासा, निसुबासर रहू लवलीना, बिनु देखे नहीं विश्वासा। यह प्रेम की एक निष्ठता ही धर्मदास का जीवन है। निष्ठा जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह साधना के कारण उत्पन्न होती है। यह अभ्यास की वस्तु है।
अभ्यास व साधन का संयोग निष्ठा की लौ को प्रज्वलित करता है। जीवन की सफलता व पूर्णता भी इस भावना पर आलंबित है। परमात्मा या साहेब के प्रति उत्कट प्रेम होने पर भी समागम न हो सकना वियोग है। वियोग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्वानुराग, संयोग के पूर्व का अनुराग। दूसरा मान, संयोग के पश्चात रूठने से वियोग। तीसरा प्रवास, संयोग के पश्चात देशांतर गमन से वियोग। आध्यात्मिक वियोग श्रृंगार में पूर्वानुराग व प्रयास संबंधी वियोग अधिक दिखाई देता है। वियोग के अंतर्गत 10 विवाह दशाएं मानी जाती हैं। पहला अभिलाषा, दूसरा चिंता, तीसरा स्मरण, चौथा गुण कथन, पांचवा उद्वेग, छठा प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां जड़ता, 10वां मरण। इसमें से चिंता, स्मरण, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण संचारी भाव है, परंतु वियोग में ये दशा कहे जाते हैं। शेष 4 में से प्रिय से मिलन की लालसा करना अभिलाषा है। उसके गुणों का कीर्तन गुण कथन है। प्राणों का अनादर और सुखद वस्तुओं को दुखदाई समझना उद्वेग है। निरर्थक बातें करना प्रलाप है। भाषा शैली, धर्मदास का रचना संसार ललित मधुर गेय काव्य है। उसमें लालित्य और माधुर्य गुण इतनी अधिक पाया जाता है कि समूचा भाव शब्दों में यथावत चित्रित हो गया है। भाषा में इतना सामर्थ्य है कि भाव को यथावत उतार दिया है। चित्रात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता उसके शब्दों में दृष्टव्य है। भाषा अभिव्यक्ति का सबल माध्यम है। कवि पर जन्मभूमि की भाषा का अधिक प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त यदि वह पर्यटनशील रहा है तो अन्य स्थानों की भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। मध्यकालीन संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। धर्मदास ने भी पर्यटन किया, सत्संग किया, परंतु अधिक दूर तक नहीं। मथुरा, बनारस अनेक बार गए। मूल रूप से उनकी भाषा पूर्वी हिंदी है। उदाहरण के लिए एक शब्द प्रस्तुत है। सूतल रहलो मैं साखिया, तो बिठस कर आगर हो। सतगुरु दिहलो जगाई, पवायो सुख सागर हो। जब रहली जननी के ओदर, परम संहारल हो। जब लौ तन में प्राण, न तो ही बिसराई भो। एक बूंद से साहेब मंदिल बनावल हो। बिना नेव के मंदिल बहुकल लागल हो। इहवा गांव न ठाव, नहीं पुर पाटन हो। नहीं बाट बटोही, नहीं हित आपन हो। सैमर है संसार, भुआ उधराइल हो। सुंदर भक्ति अनूप, चले पछताइल हो। पद का सौंदर्य देखते ही बनता है, साथ ही भाषा का सौंदर्य व माधुर्य भी दृष्टव्य है। प्रेम तत्व की प्रधानता होने के कारण धर्मदास का काव्य अधिक मधुर हो उठा है। विरह की मार्मिकता को जिस रूप में इन्होंने अनुभव किया है, वह मीरा के पदों का स्मरण करा देता है। भावों को उसी रूप में व्यक्त करने की उनमें अपूर्व क्षमता है। इस अपूर्व क्षमता व भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार है। एक उदाहरण देखिए। हमरी उमरिया हौरी खेलन की, पिया मोसी मिली के बिछुरी गयो हो। पिय हमरे हम पिया की पियारी, पिय बीच अंतर परी गयो हो। पिया मिले जब जीजो मोरी सजनी, पिय बिन जियरा निकरी गयो हो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच डगर पिय मिली गई हो। धर्मदास बिरहीने पी पावे, चरण कमल चित्त गई रहो हो। धर्मदास की भाषा और काव्य का लालित्य देखिए। साहिब तेरी देखो सजरिया हो। लाल महल के लाल कंगूरा, लालिनी लागी किवरिया हो। लाल पलंग लाल बिछौना, लालिनी लागे झलरिया हो। लाल साहेब की ललिनी मूरत,
लाली लाली अनुहरिया हो, धर्मदास बिनवे कर जोरी, गुरु के चरण बलिहरिया हो। काव्य के 3 गुण ओज, माधुर्य व प्रसाद में से माधुर्य व प्रसाद गुण सभी जगह दिखाई देता है। ओज कहीं कहीं है, चूंकि उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, अतः ओज गुण का कम होना अत्यंत स्वाभाविक है। संत कवि धर्मदास के जीवन और काव्य की मधुरता का प्रस्तुत विवेचन करने के बाद धर्मदास का एक स्पष्ट चित्र हमारे समक्ष मानस लोक में खिंच जाता है। धर्मदास विनम्र मानवता एवं सेवा की मूर्ति है। धर्मदास प्रेम के पारखी है। यह प्रेम का पारखी गुरु भक्ति की अभिव्यंजना लेकर काव्य जगत में सामने आया। मध्य युग के अंधकार में छिपे इस ज्योतिर्मय प्रकाश स्तंभ के काव्य के काव्यत्व व प्रेम भक्ति एवं साधना का मूल्यांकन आवश्यक है। प्रश्न दूसरा, धर्मदास की भावना का विशद निरूपण कीजिए अथवा धर्मदास की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा विशुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से धर्मदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, धर्मदास का संपूर्ण व्यक्तित्व सचमुच में बहुत ही अद्भुत और बेमिसाल था। वे पक्के गृहस्थ होकर एक महान भक्त थे, सामान्य व्यक्ति होकर एक महान दार्शनिक थे, अशिक्षित होकर उच्च कोटि के विद्वान थे, सामान्य होकर भी असामान्य विचार थे। वे धर्म के आलोचक होकर बहुत बड़े धार्मिक थे। वे न हिंदू, न मुसलमान, न सिख और न ईसाई थे। वे थे एक सच्चे मनुष्य। इस प्रकार से धर्मदास का संपूर्ण व्यक्तित्व एक मानवतावादी व्यक्तित्व रहा। काव्यगत विशेषताएं। अन्य भक्तिकालीन काव्य रचनाओं के समान धर्मदास की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, भाव पक्ष। दूसरा, कला पक्ष। पहला, भाव पक्ष। धर्मदास के भाव पक्ष के विषय में शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें धर्मदास ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय की शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। धर्मदास का भाव पक्ष अत्यधिक विस्तृत और अथाह है। उनके वर्ण विषय में विविधता और अनेक रूपता है। धर्मदास के वर्ण विषय के संबंध में हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि उनके वर्ण विषय वेदांत, संसार की अनित्यता, माया की प्रबलता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना और उसका सहज प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध, तीर्थ, व्रत, हज, नमाज, मूर्ति पूजा आदि का विरोध, हिंदू मुसलमानों को फटकार, सांप्रदायिक एकता की शिक्षा, भक्त की दिनचर्या, गुरु नाम, सत्संगति आदि की महिमा, संतों का वर्णन आदि है। वास्तव में धर्मदास का समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। धर्मदास के वर्ण विषय अर्थात भाव पक्षगत विशेषताएं इस प्रकार है। क, समन्वयवाद। धर्मदास का हृदय सर्व समन्वयवाद को सबसे पहले स्वीकारता है। धर्मदास धर्म, समाज, उपासना आदि सभी क्षेत्रों में सर्व समन्वय की स्थापना चाहते हैं। उन्हें अलग अलग भाव, विचार, आचरण आदि तनिक भी रास नहीं आते थे। धर्मदास ने इसीलिए हिंदू मुसलमानों को भिन्नतामय विचारों, मतों और धर्मों को एक हो जाने का उपदेश दिया। ख, प्रेम तत्व। धर्मदास की भाव पक्षगत विशेषता प्रेम तत्व भी है। उन्होंने प्रेम तत्व को सूफियों के सत्संग से ग्रहण किया था। बिना प्रेम के जीवन निरर्थक है। इसीलिए धर्मदास ने बड़ी ही स्पष्टता और निर्भीकता पूर्वक कहा था,
हमारी उमरिया होरी, खेलन की पिया मोसी, मिलीने बिछुरी गयो हो। शुक्ल ने ठीक ही लिखा है। ज्ञान मार्ग की बातें धर्मदास ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। ग अनुभवजन्य अभिव्यक्ति। धर्मदास जो कुछ कथन करते हैं वे सभी अनुभवजन्य हैं, वे पढ़े लिखे नहीं थे। इस विषय में शुक्ल ने लिखा है, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे सैयर है संसार, भुवा उधराइल हो। घ मानवतावाद। अगर धर्मदास कुछ थे तो सबसे पहले मानवतावादी थे। उन्होंने हर कदम को मानवता के लिए ही बढ़ाया है। धर्मदास के मानवतावाद के विषय में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का विचार है। धर्मदास ने अपने जीवन में दूसरों के लिए कष्ट को स्वीकार किया था। उनका जीवन जनता के उद्बोधन में ही व्यतीत हुआ। वह अपने लिए नहीं, संसार के लिए रोते और विलाप करते रहे। उन्होंने साईं के सब जीवों के लिए अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया था। संसार के लिए उन्होंने अपने आप को मिटा दिया था। भजन करो भाई रे, ऐसन तन पाए के। इस प्रकार धर्मदास का व्यक्तित्व मानवतावादी व्यक्तित्व है। ये सभी मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न मानते हुए उनमें न तो किसी प्रकार का कोई भेद देखते थे और न देखने को कहते थे। इस प्रकार वे एक बड़े मानवतावादी व्यक्ति सिद्ध होते हैं। ड रूढ़ियों, अंधविश्वासों, भायाचारों आदि का विरोध। धर्मदास ने अपनी कविताओं के द्वारा अपने युग की प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों, भायाचारों आदि का तीव्र विरोध किया है। उन्होंने जाति, वर्ण, कर्म के आधार पर ऊंच नीच की बनती हुई खाई को पाटने का अभूतपूर्व कार्य किया। ब्राह्मणों को अपनी जाति और वर्ण पर बहुत अभिमान हो रहा था। वे समाज की दूसरी जातियों और वर्ण कर्म से बहुत नफरत और भेदभाव रखते थे। उनको फटकारते हुए धर्मदास ने सबको एक ही विधाता से रचा हुआ स्वीकार करके सबको एक ही मनुष्य होने का उपदेश दिया है। च रहस्यवादी। धर्मदास के विषय में डॉक्टर वर्मा ने लिखा है, धर्मदास की वाणी को आद्योपांत पढ़े जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। धर्मदास का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार से परे अनंत शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबंध कर दिया है। धर्मदास की अधिकांश बातें रहस्यमय विचारों से भरी होती हैं। एक रूपक देखिए, जही कारण जग दौलत भर में, सो साहेब घर लीन बसेरा, लाला खम्ब पर देत लाड़ना, बिन सदगुरु को होत सहाय रे। 6 दार्शनिकता। धर्मदास न केवल एक महान विचारक और भक्त ही थे, अपितु वे एक बहुत बड़े दार्शनिक महात्मा भी थे। उनका दर्शन भारतीय अद्वैतवाद और वेदांत, सूफी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्धनाथ सिद्ध संप्रदाय सहित तत्कालीन अन्य दर्शनों से भली भांति प्रभावित है। इन्होंने ब्रह्म को सगुण निर्गुण के घेरे से निकालकर स्वतंत्र रूप प्रदान किया। जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है जिसे माया मोह के बंधन से मुक्त होना चाहिए, तभी वह परब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्मदास के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत विचित्र और विशिष्ट है। इसमें रोचकता और मार्मिकता दोनों ही गुण विद्यमान हैं। अतएव यह संप्रेषणीय और हृदयस्पर्शी है। इसके साथ ही यह प्रेरणापद भी है। दूसरा, कला पक्ष। यो तो धर्मदास के काव्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञानोपदेश ही है,
फिर भी उसमें काव्यत्व के भी गुण विद्यमान है। यद्यपि धर्मदास अत्यंत भावुक व्यक्ति थे, फिर भी उनमें चिंतन और दर्शन की प्रधानता थी। यही कारण है कि उनकी रचना काव्य गुण के आधार पर प्रायः प्रस्फुटित हुई है। धर्मदास के काव्य कला के विविध पक्षों पर हम यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। पहला, भाषा। धर्मदास की भाषा का जो वैविध्य और अनेक्य स्वरूप है, वह संपूर्ण छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास में किसी रचनाकार में नहीं दिखाई देता है। वास्तव में धर्मदास भाषा के सबसे बड़े धनी और संपन्न व्यक्ति थे। मुख्य रूप से आपकी भाषा की विशेषता है छत्तीसगढ़ी के साथ साथ खिचड़ी भाषा, अर्थात इसमें सभी भाषा के शब्दों का प्रवेश है। संक्षेप में हम धर्मदास की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला, धर्मदास की भाषा में एक साथ ही खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पंजाबी भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्द की प्रचुरता है। दूसरा, भाषा की विविधता और खिचड़ीपन होने के कारण इसमें व्याकरण का स्वरूप नहीं है। तीसरा, धर्मदास की भाषा कहीं सहज, सरल व सामान्य होकर भी कहीं कहीं अत्यंत विशिष्ट हो गई है। फिर भी वह जनप्रिय और जन प्रचलित है। एक दो उदाहरण देखिए। गुरु पैया लागव नाम लखा दीजो हो टेक, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्दन मार जगा दीजो हो। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगा दीजो हो। विषय की लहर उठत खट अंतर, अमृत बूंद चुवाए दीजो हो। चौथा, धर्मदास की भाषा की सर्व प्रमुख विशेषता है संदेशवाहकता और ज्ञानोपदेशकता। एक उदाहरण देखिए। भजन करो भाई रे, ऐसन तन पाई के। पांचवा, धर्मदास की भाषा भावपूर्ण और विचारोत्तेजक है, इसीलिए वह संप्रेषणीय और प्रभावशाली है। छठा, धर्मदास की भाषा संगीतात्मकता और लयात्मकता के गुणों से युक्त है, वह गेय है। एक उदाहरण देखिए। गहरी नदिया अगम बोहाय, खे के पार लगा दीजो हो। धर्मदास की अरज गुसाई, अब की पार लगा दीजो हो। भाषा पर धर्मदास का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहला लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा धर्मदास के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाकार सके और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत धर्मदास की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। दूसरा, शब्द शक्तियाँ। धर्मदास ने तीनों शब्द शक्तियों का सुलतापूर्वक प्रयोग किया है। उन्होंने तीनों शब्द शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सार्थक प्रयोग करके अपनी काव्य कला को चमत्कारपूर्ण बना दिया है। अभिधा शब्द शक्ति के प्रयोग की बहुलता के साथ ही लाक्षणिक और वक्रोति व्यंजना शब्द शक्तियाँ भी कम नहीं हैं। धर्मदास द्वारा प्रयुक्त हुई वाणी अधिकांशतः लाक्षणिक और वक्रोति मूलक है। एक उदाहरण देखिए। मात पिता सुत थाड़े भाई बंद, आयो जमराज पकड़ ले जारी रे। दूसरा, शैली। भाषा की तरह धर्मदास की शैली भी विविध और रोचक है। सरलता, सहजता और रोचकता आपकी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। चित्रात्मकता और चित्रोपमता आपकी शैली का सर्वप्रधान गुण है। धर्मदास की सभी प्रकार की शैलियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, सरल और सहज शैली, नैनन आगे ख्याल घनेरा। दूसरा, सुबोध शैली, जही कारण जग दौलत भर में, सो साहिब घटली न बसेरा। का संझा का प्रात सबेरा, जहाँ देखूं तह साहिब मेरा। तीसरा,
अलंकृत शैली, अरथ उरथ पिछ लगन लगी है, साहिब घट में करलीन डेरा। चौथा, चित्रात्मक शैली, साहिब कबीर एक माल्हा दिन्हा, धर्मदास घट ही बिछ फेरा। इस प्रकार से धर्मदास ने अपनी वाणी को विविध शैलियों से प्रभावशाली बना दिया है। चौथा, रस, धर्मदास से अपनी भक्ति भावना को काव्य कला के रूप में प्रभावशाली बनाने के लिए यथास्थान रसपूर्ण भावों की सुंदर योजना की है। क, श्रृंगार रस, आत्मा और परमात्मा के दाम्पत्य और प्रेम का निरूपण करते समय धर्मदास के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कहीं कहीं तो प्रेम के सूक्ष्म व्यापारों का मार्मिक वर्णन हुआ है। इनसे यह संदेह होता है कि ये वर्णन लौकिक प्रेम के हैं अथवा अलौकिक प्रेम से संबंधित। ख, शांत रस, वस्तुतः धर्मदास के अधिकांश काव्य में शांत रस की अभिव्यंजना हुई है। धर्मदास की भक्ति भावना को व्यक्त करने वाली उक्तियों में ज्ञान और वैराग्य की गंगा जमुना प्रवाहित है। इसमें शांत रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। ग, अद्भुत रस, धर्मदास ने अपने पदों के द्वारा सामान्य बात को भी असामान्य रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें अद्भुत रस का सुंदर परिपाक हुआ है। इस प्रकार से धर्मदास ने हास्य, वात्सल्य, विभत्स आदि रसों का सुंदर और उपयुक्त चित्र प्रस्तुत किया है। पांचवा, छंद, धर्मदास की छंदों की योजनाओं की अनेक रूपता है। धर्मदास अपने युग के सबसे बड़े जागरूक प्राणी थे, अतएव उन्होंने अपने समय के प्रयुक्त होने वाले प्रायः सभी छंदों को अपनाया है। पहला, आदि मंगल, मंगल काव्य। दूसरा, रमैनी। तीसरा, सबद अर्थात गेय पद। चौथा, विप्रमतोसी। पांचवा, वसंत। छठा, कहरा। सातवां, चाचर। आठवां, ज्ञान चौतीसा अर्थात वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आरंभ करके पद लिखना। नौवां, बेली। 10वां, विरहनी, सांप का विष उतारने वाला गान। 11वां, हिंडोला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्मदास ने किन्हीं विशेष छंदों को ही अधिक महत्व नहीं दिया है, अपितु ये सभी छंद कहीं न कहीं अवश्य प्रयुक्त हुए हैं। छठा, अलंकार। कबीर के काव्य में उन्हीं अलंकारों की प्रचुरता है जिनमें सहजता और स्वाभाविकता रहती है। यद्यपि उन्होंने अलंकारों का संप्रयास प्रयोग नहीं किया है, तथापि वे स्वाभाविक रूप में वहां आ गए हैं। इस प्रकार धर्मदास के काव्य में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रायः रूपक अतिशयोक्ति का प्रयोग धर्मदास ने अधिक मात्रा में किया है। सातवां, काव्यालंबन। धर्मदास ने अपने काव्य का मुख्य आलंबन परमात्मा और परम सत्ता के संयोग वियोग से किया है। निर्गुण ब्रह्म को प्रेम का आधार बनाकर अपनी सच्ची भक्ति धारा को सगुण रूप में सफलतापूर्वक अभिव्यंजित करना एक विशिष्ट कवि का ही काव्यालंबन हो सकता है। यह विशेषता धर्मदास की है। आठवां, काव्योद्देश्य। धर्मदास की कविता का मुख्य उद्देश्य दर्शन और भक्ति ही है। अपनी सहजानुभूति को प्रभावशाली अभिव्यक्ति देकर युगांतरकारी दृश्य उपस्थित करना ही धर्मदास की भक्ति भावना और दार्शनिक दृष्टि है। प्रश्न तीसरा, धर्मदास के पदों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, धर्मदास के साहित्य के विषय में एक साहित्यकार ने यह विचार व्यक्त किया है। सत्य के उस अनन्य उपासक में श्रेष्ठ दार्शनिक बुद्धिवादिता और चिंतन, कट्टर क्रांतिकारियों की क्रांति और कठोरता, अनन्य भक्त की विनम्रता और प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता, सच्चे साधु की आचरण प्रियता,
आदर्श पुरुष की कर्तव्य परायणता, यौगिकों की अखंडता फक्कड़ कवि की साधना थी। धर्मदास का साहित्यिक व्यक्तित्व सचमुच अद्भुत और बेजोड़ था। पहला, गुरु महिमा। धर्मदास ने अपने पदों में गुरु महिमा का प्रतिपादन विशेष भावों के साथ किया है। धर्मदास का यह सच्चा और स्पष्ट अनुभव है कि गुरु ईश्वर से भी बढ़कर पूज्य है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो गुरु की दिव्य दृष्टि से हुआ है। अतएव गुरु की प्राप्ति के लिए बलिदान करने की भी आवश्यकता हो तो इसे बहुत ही आसान और सस्ता समझना चाहिए, क्योंकि इस विषयमयी लता रूपी शरीर के लिए तो गुरु ही अमृत की खान है। गुरु बैया लागव नाम लखा दीजो हो, जन्म जन्म का सोया मनुआ, सबदन मार जगा दीजो हो। दूसरा, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध। धर्मदास ने तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों और प्रचलित रूढ़ियों और मान्यताओं का जड़ोच्छेद करने के लिए कमर कस ली थी। उस समय हिंदू मुसलमान दोनों ही रूढ़िग्रस्त, परंपरागत और अंधविश्वासग्रस्त हो गए थे। हिंदू की पूजा उपासना के ढोंग और आडंबरपूर्ण स्थिति का विरोध करते हुए धर्मदास ने जनता को जागरूक किया। इस तरह धर्मदास ने तत्कालीन अन्य कुरीतियों पर कुठाराघात किया था। हिंदुओं के अंतर्गत जो जातीय विषय और आपसी वैमनस्य पनप रहा था, उस पर धर्मदास ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। तीसरा, परम तत्व की मान्यता। धर्मदास ने परम शक्तिवान और परम तत्व की मान्यता प्रदान की। सभी प्रकार से एक ब्रह्म तत्व की सर्व प्रधानता इस दृष्टि में है। माया और जीव इस ब्रह्म के अनुयायी और अनुचर है। यह ब्रह्मा ही अपनी विविध लीलाओं के द्वारा सृष्टि का सृजन, विकास और संहार करता है। इस ब्रह्मा को धर्मदास निरंजन की संज्ञा देते हैं। वे इसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की पूजा, नमाज, तीर्थ, व्रत आदि की आवश्यकता नहीं समझते हैं। चौथा, सगुण निर्गुण मत का खंडन। धर्मदास ने तत्कालीन ईश्वर संबंधित सगुण निर्गुण मत का बार बार खंडन किया है। उन्होंने सगुण को निर्गुण का और निर्गुण को सगुण का रूप और मान्यता प्रदान की है। पांचवा, प्रेम तत्व की प्रधानता। धर्मदास के काव्य में प्रेम तत्व पूरी तरह समाहित है। वे अपने निरंजन राम की प्रेम की प्राप्ति सीस देकर ही संभव बतलाते हैं। इसके लिए उसे ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो सकता है जो पहले ही सिर उतारकर धरती पर रख दे। जिसमें ऐसा साहस नहीं, जिसे इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ कोई दाल नहीं गलती है। पिया मिले तब जियो मोरी सजनी, पिय बिन जियरा निकरी गयो हो। छठा, रहस्यवाद। यत्र तत्र अपनी उक्तियों को रहस्यमय ढंग से भी प्रकट किया गया है। ऐसे स्थलों पर उनकी उक्तियां अस्पष्ट, अटपटी और गूढ़ बन गई है। एक बूंद से साहेब मंदिल बना का हो, बिरा नेव के मंदिल बहुकन लाकन हो। सातवां, दार्शनिकता। धर्मदास की रचनाओं में गहरी दार्शनिकता की झलक दिखाई पड़ती है। इसके अनुसार ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के स्वरूपों और संबंधों के विषय में गहरा विचार प्रकट किया गया है। ब्रह्म के ही स्वरूप माया, जीव और जगत हैं। ये ब्रह्म से संचालित और नियंत्रित है। जीव ब्रह्म का एक छोटा सा रूप होकर माया के अधीन रहता है। इसीलिए जीव माया के वशीभूत होकर ब्रह्म की प्राप्ति में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का अनुभव करता है। आठवां, लोक कल्याण की भावना। धर्मदास के काव्य में सर्वत्र लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। उन्होंने जो कुछ कहा संसार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही कहा है। उन्होंने सच्ची मानवता की प्रतिष्ठा की। वस्तुतः
वे मानव प्रेमी महापुरुष थे। इसीलिए उन्होंने नर में नारायण की कल्पना की और सबको ब्रह्म की प्राप्ति का संदेश दिया। 10वां व्यंग्यात्मकता। धर्मदास के काव्य में व्यंग्य प्रधानता है। उनके तीखे व्यंग्य हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक, ब्राह्मणों से लेकर शाक्तों तक, सांसारिकता में रमे जीवों से लेकर माया तक, मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक और सामाजिक रूढ़ियों से लेकर तीर्थ स्थानों तक व्याप्त हैं। उनकी व्यंग्यवाणी अचूक है, जो कहीं डरती नहीं, रुकती नहीं और न ही किसी के सामने झुकती है। 11वां भाषा। धर्मदास की भाषा छत्तीसगढ़ी है, क्योंकि उन्होंने यत्र तत्र अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बनारसी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है। भावों की अभिव्यक्ति में उनकी भाषा पूर्ण रूपेण सफल है। व्यंग्य विनोदपूर्ण उक्तियों में उनकी भाषा का सशक्त रूप मिलता है। 12वां प्रतीकात्मकता। धर्मदास ने काव्य में प्रतीकों का आश्रय लिया है। ये प्रतीक 3 प्रकार के हैं। पहला दाम्पत्य प्रतीक, दूसरा सांकेतिक प्रतीक, तीसरा रूपकात्मक प्रतीक। धर्मदास को रूपकात्मक प्रतीक योजना में सर्वाधिक सफलता मिली है। 13वां शैली। धर्मदास के पदों की शैली में अनेक रूपता दिखाई पड़ती है। यह कहीं सरल, सहज और सामान्य ढंग से अभिव्यक्त हुई है। धर्मदास जब किसी विषय को गंभीरतापूर्वक और विशेष सावधानी के साथ कहते हैं तो वहाँ पर चित्रात्मक और रोचक शैली के प्रयोग दिखाई देते हैं। 14वां रस। धर्मदास ने अपने काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और विप्रलब्ध श्रृंगार, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भक्ति रस आदि रसों का भावपूर्ण चित्रण किया है। इससे आपकी वाणियों का व्यापक और चतुर्दिक प्रभावशाली असर पड़ा है। 15वां अलंकार। काव्य में विविध प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, श्लेष आदि अलंकार यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। महत्व। धर्मदास के काव्य का हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी साहित्य में विशिष्ट महत्व है। इनके काव्य द्वारा हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों का कटु सत्यमय अनुभव प्राप्त होता है। संपूर्ण व्याख्याएं। पहला, गुरुपैया लागव नाम लखा दीजो हो टेक, जन्म जन्म का सोया मनुआ सबदन मार जगा दीजो हो, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो, विष की लहर उठत खट अंतर, अमृत बूंद चुवाए दीजो हो, गहरी नदिया अगम बोहाय, खे के पार लगा दीजो हो, धर्मदास की अरज गुसाई अब की पार लगाए दीजो हो। शब्दार्थ। पैया पैर, मनुआ मन, सबदन शब्द, घट हृदय, चुनय चुना, अगम बुहाय मन में प्रेम का रस, दीजो हो लगा देना जी। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ संत कवि धर्मदास के पद से अवतरित हैं। इसमें कवि ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या। धर्मदास के अनुसार गुरु स्थूल संसार में तो जरूरी है, किंतु अंतर के मंडलों के लिए साधक को उसकी कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर गुरु जिज्ञासु को नाम देकर इसे अंतरा मार्ग का रहस्य बतलाता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम और भक्ति जागृत करता है। अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा इस मार्ग पर चलने, अभ्यास कर संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। धर्मदास ने संसार के झंझटों की तुलना
विष और नदी से की है तथा सद्गुरु से अमृत वर्षा करने तथा भवसागर से पार करने की गुहार लगाई है। धर्मदास के अनुसार सद्गुरु अपनी परम चेतना शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ बना रहता है और अंतर्मन की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। भारतीय संत परंपरा में और विशेषकर निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें संत धर्मदास ने भी गुरु का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलयुग का प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर पापों और दुष्कर्मों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, वही सच्चा शूरवीर है। गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्यवशात जिस व्यक्ति को विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है, जो संपूर्ण संसार को अपने कठोर पाश में जकड़े हुए है। संत कवि धर्मदास जी कहते हैं कि गुरु स्थूल संसार में तो आवश्यक है, किंतु अंतर के मंडलों के लिए साधक को उसकी प्रत्येक स्थान पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर गुरु जिज्ञासु को नाम देकर इसे अंतरा मार्ग का रहस्य स्पष्ट करता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम और भक्ति जागृत करता है। अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा इस मार्ग पर चलने अभ्यास कर संसार के आकर्षणों और परेशानियों की पुकार लगाई है। कवि धर्मदास जी कहते हैं कि गुरु घने अंधकार में ज्ञान का दीप जलाता है। विष की काली लहरें उठती है तो अमृत की बूंद के समान प्रवचन रूपी मार्ग दिखाता है। नदी में जब बाढ़ आती है तो खिवैया बनकर नदी पार लगवाता है। इस प्रकार धर्मदास जी के अनुसार सद्गुरु अपनी परम चेतना शब्द रूप में हमेशा अपने शिष्य के साथ रहता है और उसकी कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। विशेष पहला, गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। दूसरा, जन्म जन्म नैन नहीं में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, भाषा सरल सहज समझ आने वाली है। चौथा, गुरु और साधक का साथ जन्म जन्म का बताया गया है। दूसरा, नैनन आगे ख्याल घनेरा, जेही कारण जग डोलत भर में, सो साहेब घट लीन बसेरा, का संझा का प्रात सबेरा, जह देखूं तह साहेब मेरा, अरत उरत बिच लगन लगी है, साहेब घटम कर लीन डेरा, साहेब कबीर एक माला दिना, धर्मदास घट ही बिच फेरा। शब्दार्थ, नैनन नेत्र, घनेरा घना, भर में भ्रम में, संझा शाम, बिच फेरा बीच में फेरना। संदर्भ प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ संत कवि धर्मदास के पद से अवतरित है। कवि ने यहाँ गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष रखा है। गुरु गोविंद दोनों को एक समान कहा है। व्याख्या। धर्मदास के मत में पोथी पुराण और मंदिर मस्जिद प्रभु सत्कार के मार्ग में संदेह पैदा करते हैं। जिज्ञासु को
आत्मानुभव अर्थात आत्म साक्षात्कार करने नहीं देते। धर्मदास ने कहा है कि मेरा गुरु ही मेरा साहेब है, जो मेरे घट में समाये हुए हैं। सुबह शाम जब देखूं, जहाँ देखूं, मुझे मेरा साहेब दिखता है। संत कवि धर्मदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान के स्थान के समान है, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, वो चाहे जितनी तप और साधना करे, किंतु उनका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने पर समस्त सांसारिक और मानसिक दुख समाप्त हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर प्रभु भक्ति में समा जाती है। अतः गुरु की महिमा अनंत और अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। विशेष पहला, गुरु का स्थान ईश्वर के समान बताया गया है। दूसरा, गुरु के बिना तप साधना का कोई महत्व नहीं है। तीसरा, गुरु की महिमा अनंत है। चौथा, भाषा सरल और सहज समझ में आने वाली है। तीसरा, भजन करो भाई रे ऐसन तन पाए, नहीं रहे लंकापति रावण, नहीं रहे दुर्योधन राय रे। मात पिता सुत ठाड़े भाई बंद, आयो जमराज पकड़ ले जाई रे। लाल खंभ पर देत ताड़ना, बिन सतगुरु को होत सहाय रे। धर्मदास के अरज गोसाई, नाम कबीर कहो गोहराई रे। शब्दार्थ, ऐसन ऐसा, ठाड़े खड़े हुए, जमराज यमराज। संदर्भ प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ संत कवि धर्मदास के भक्ति पदों से अवतरित हैं। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि यह मानव तन हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, अतः इसे प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। व्याख्या, धर्मदास ने कहा है कि हमें मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है, अतः इसे पाकर हम प्रभु का गुणगान करें। मन में अहंकार न पाले। अहंकारी का अंत एक दिन निश्चित है। न रावण रहा, न ही दुर्योधन। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। माता पिता, बंधु बांधव सबको एक दिन यमराज ले जाएगा। एकमात्र प्रभु ही हमारा रक्षक हो सकता है। हम शब्द का इस्तेमाल करें और गुरु भक्ति तथा गुरु सेवा से प्रभु को प्राप्त करें। संत कवि धर्मदास जी कहते हैं कि निर्गुण साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्व माना गया है, किंतु सच्चा गुरु शिष्य को भाग्यवश से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में इसी बात का विवेचन करते हुए धर्मदास कहते हैं कि जो गुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को भवसागर से पार उतार सके, ऐसा गुरु मिलना कठिन है। गुरु में एक भक्ति का होना आवश्यक है। राम के प्रति उसमें आत्मसमर्पण की ऐसी भावना होनी चाहिए जैसी हिरण की संगीत के प्रति होती है। गुरुत्व की श्रेणी व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह अपनी इंद्रियों तथा सांसारिक आकर्षणों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर सके। विशेष पहला, निर्गुण साधना में गुरु का महत्व दृष्टव्य है। दूसरा, मानव तन में रहकर प्रभु का गुणगान करने का उपदेश है। तीसरा, भाषा सरल और सहज समझ आने वाली है। प्रश्नावली। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पंक्तियों को समझाइए। पहला, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुवाए दीजो हो। गहरी नदिया अगम बुहाय, खेय के पार लगा दीजो हो। दूसरा, लाल खंभ पर देत ताड़ना, बिन सद्गुरु को होत सहाय रे। धर्मदास के अरज गोसाई, नाम कबीर कहो गोहराई रे। उत्तर पहला, भारतीय संत परंपरा में और विशेषकर निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें संत धर्मदास ने भी गुरु का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि
इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है। इसीलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलयुग का प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर पापों और दुष्कर्मों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है। वही सच्चा शूरवीर है। गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। किंतु दुर्भाग्यवशात जिस व्यक्ति को विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है जो संपूर्ण संसार को अपने कठोर पाश में जकड़े हुए हैं। दूसरा, संत कवि धर्मदास जी कहते हैं कि निर्गुण साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्व माना गया है, किंतु सच्चा गुरु शिष्य को भाग्यवश से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में इसी बात का विवेचन करते हुए धर्मदास कहते हैं कि जो गुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को भवसागर से पार उतार सके, ऐसा गुरु मिलना कठिन है। गुरु में एक भक्ति का होना आवश्यक है। राम के प्रति उसमें आत्मसमर्पण की ऐसी भावना होनी चाहिए जैसी हिरण की संगीत के प्रति होती है। गुरुत्व की श्रेणी व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह अपनी इंद्रियों तथा सांसारिक आकर्षणों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर सके। प्रश्न दूसरा, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए धर्मदास के पदों की विवेचना कीजिए। उत्तर, संत काव्य धारा के कवि वास्तविक जीवन में संत थे। कविता की रचना करना इनका मुख्य कार्य नहीं था। ये साधक होने के कारण जन सामान्य की भाषा में लोगों को धार्मिक संदेश दिया करते थे। भगवान के भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति कठोरतापूर्वक चेतावनी देते थे। इन्होंने कभी भी कविता लिखने के उद्देश्य से अपनी रचनाओं का संकलन नहीं किया। इनके शिष्यों ने इनकी वाणियों का संकलन किया था। इस युग के इन कवियों की संकलित वाणियों के आधार पर संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला, संतों ने ईश्वर को रूप गुण से रहित मानकर उनके नाम की उपासना को अधिक महत्व दिया। लीलावाद और अवतारवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, संतों ने ईश्वर प्राप्ति में प्रमुख बाधा उत्पन्न करने वाली माया का तिरस्कार किया है। तीसरा, संतों ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ ईश्वर भजन का भी उपदेश दिया है। चौथा, संतों ने व्यर्थ के आडंबरों जैसे माला फेरने, मूर्ति पूजा करने, तीर्थ आदि का खंडन किया है। पांचवा, वर्ण व्यवस्था का विशेष रूप से खंडन किया है। छठा, इनकी शैली प्रायः मुक्तक काव्य की है। सातवां, संत काव्य में सूक्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आठवां, संत काव्य की भाषा अत्यंत सरल है। इस भाषा में अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं। इस भाषा को सधुक्कड़ी अथवा खिचड़ी भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है। नोट, धर्मदास के पदों की विवेचना के लिए व्याख्याएं पढ़िए। प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न टिप्पणी लिखिए। पहला, संत काव्य में गुरु महिमा। दूसरा, धर्मदास काव्य का भाव पक्ष। उत्तर, पहला,
संत काव्य में गुरु महिमा। भारतीय संत परंपरा में और विशेषकर निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें संत धर्मदास ने भी गुरु का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है। इसलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है और इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलयुग का प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर पापों और दुष्कर्मों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है। वही सच्चा शूरवीर है। गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्यवशात जिस व्यक्ति को विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है जो संपूर्ण संसार को अपने कठोर पाश में जकड़े हुए हैं। दूसरा, धर्मदास काव्य का भाव पक्ष। यह प्रभाव इतना तीव्र था कि हृदय की रागिनी बज उठी और काव्य का सृजन हुआ। धर्मदास के हृदय में कबीर ने गुरु के रूप में जब चोट की, तब धर्मदास की चेतना विह्वल हो उठी, चेतना जागृत हो गई। धर्मदास साहिब के दर्शन हेतु व्याकुल हो उठे। वियोग की ज्वाला हृदय में जलने लगी। साहिब कभी कभी अपनी एक झलक दिखा देते थे, पुनः अंतर्ध्यान हो जाते थे। धर्मदास उस एक झलक की स्मृति मन में बसाए जीवित रहते हैं। उस झलक की एक किरण उनके मन में आशा जागृत कर देती है कि पुनः मिलन होगा। वे मिलन के स्वप्न देखने लगते हैं। कभी एकात्म भाव का मिथ्या आभास उनमें पुलक जगा देता है। कभी स्मृति विभ्रम में पड़े धर्मदास साहिब के स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह सब आध्यात्मिक आंख मिचौनी स्थूल जगत में प्रेमाभिनय दिखाई देती है। धर्मदास के काव्य की मूल भावभूमि यही प्रेमानुभूति है। प्रेम के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का प्रस्तुतिकरण हुआ है, परंतु प्रेम का वियोग पक्ष अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण रूप से धर्मदास द्वारा वर्णित यह प्रेमानुभूति का काव्य अत्यधिक कोमल, सरस व मधुर है। कबीर के काव्य की तरह तीक्ष्णता नहीं है, परंतु मधुरता कबीर से अधिक है। धर्मदास प्रेम के धरातल पर स्थित है। साहिब के अतिरिक्त उनके काव्य का कोई अन्य विषय नहीं है। साहिब ही उनका इष्ट, उनका जीवन रस है। इस रस सागर में वे डुबकी लगाते हैं, संयोग वियोग की लहरों में गोते खाते हैं और प्रेमानंद में आकंठ डूब जाते हैं। प्रश्न चौथा, निर्गुण का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निर्गुण संत मत वैष्णव धार्मिक आंदोलन के साथ संत संप्रदाय का घनिष्ठ संबंध है। कबीर उसके प्रधान प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर ने रामानंद से दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उन्होंने भक्ति का जो रूप प्रचलित किया वह रामानंद की भक्ति से भिन्न था। वास्तव में कबीर पर इस्लाम, सूफी, अद्वैत आदि विभिन्न मतों का प्रभाव है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भावना का प्रचार किया जो हिंदू मुसलमानों को ग्राह्य हो सकती थी। मूर्ति पूजा एवं विविध प्रकार के कर्मकांडों आदि का उन्होंने खंडन किया। माया बंधन से मुक्त होने का उपदेश दिया और योग को ईश्वरानुभूति प्राप्त करने का साधन बताया। अद्वैतवाद
एवं सूफी मत के मिश्रण से कबीर के रहस्यवाद का जन्म हुआ। अपनी गहनतम अनुभूतियों को साधारण भाषा में प्रकट न कर सकने के कारण कबीर तथा अन्य संत कवियों ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न 5वां, धर्मदास के काव्य पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ा है? उत्तर, धर्मदास कबीर के शिष्य थे। उनसे इन्होंने निर्गुण ब्रह्मवाद, दया भाव, अहिंसा और मांस भक्षण न करने की शिक्षा ली। शंकराचार्य से अद्वैतवाद और मायावाद का उपदेश ग्रहण किया। वामपंथी साधुओं से वेद, ब्राह्मण, पंडितों आदि का विरोध और हठ योग की साधना ग्रहण की और सूफियों से प्रेम की पीर प्राप्त की। प्रश्न 6, धर्मदास का कला पक्ष क्यों गौण है? उत्तर, काव्य क्षेत्र के धर्मदास का अवतरण देवदूत के दिव्य संदेश को लेकर हुआ था। अतएव उनकी कविता में सिद्धांत और संदेश की प्रधानता है और काव्यात्मक कला गौण है। हाँ, उनका संदेश काव्य के परिधान से अवश्य ढका हुआ है। सुधारक होने के नाते धर्मदास की प्रवृत्ति प्रचार की ओर अधिक थी। इसी से विचारों की पुनरावृत्ति उनके काव्य में प्रचुरता से मिलती है। वे युग प्रवर्तक थे तथा देश की अस्त व्यस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थिति में उन्होंने संत साहित्य की नींव डाली, जिस पर आगे चलकर अन्य अनेक संत कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर सुंदर काव्य भवनों का निर्माण किया। निर्गुण मत की प्रस्तावना लेकर धर्मदास ने परोक्ष रूप से सगुण काव्य धारा के प्रवाहित होने के लिए समतल भूमि तैयार कर दी। उत्तम कवि होने के साथ साथ वे उच्च कोटि के संत भी थे। यही भारतीय संत साहित्य की विशेषता है, जो संत कवियों में प्रायः उत्कृष्ट भक्ति और कवित्व का सुंदर सम्मिश्रण मिलता है। प्रश्न 7वां, कबीर पंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, कबीर साहब यद्यपि पंथ के घोर विरोधी थे, फिर भी उनके शिष्यों ने पंथ की स्थापना की है। इनके शिष्यों द्वारा प्रचलित 3 पंथ हैं। पहला, सूरत गोपाली शाखा, महात्मा सूरत गोपाल के द्वारा काशी में स्थापित किया हुआ पंथ है। इस संप्रदाय द्वारा बीजक की टीकाएं तथा नए नए ग्रंथ निर्मित हुए हैं। साहित्य के इतिहास में इस शाखा का महत्व बीजक के सिद्धांतों का तर्क संगत और बुद्धिवादी रूप देने में है। दूसरा, धर्मदासी शाखा, इसके संस्थापक कबीर के शिष्य धर्मदास जी हैं। इस शाखा की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई। तीसरा, धनौती मठवाली, इसका नाम है भक्ताही पंथ। मूल बीजक के अतिरिक्त और किसी प्रकार के साहित्य सृजन का पता नहीं। 17वीं शती के बाद इस संप्रदाय का प्रभाव समाज में बड़े स्तर के लोग भी मानने लगे। यही कारण है कि तब से इसके साहित्य में भी शास्त्रीयता आ गई। प्रश्न 8वां, धर्मदास ने सामाजिक आडंबर का विरोध करके अपने काव्य को लोकप्रिय बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस उक्ति की सप्रमाण समीक्षा कीजिए। उत्तर, धर्मदास अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग, हिंदुओं के वेदांत और भक्ति मार्ग का इन पर गहरा प्रभाव था। ये किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया तथा संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। इसी से उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों की रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। इसी कारण उनकी कविता आम जनता में अधिक लोकप्रिय हो गई।
प्रश्न 9वां, धर्मदास के काव्य के दार्शनिक पक्ष का निरूपण कीजिए। उत्तर, काव्य दर्शन। हठ योगियों और सूफी फकीरों के संसर्ग से धर्मदास निर्गुण उपासना में प्रवृत्त हुए थे। उनका दर्शन भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का सम्मिश्रण है। उनकी वाणी निर्गुण बानी कही जाती है। धर्मदास ने अपने परमेश्वर को राम भी कहा है, किंतु उनके राम धनुर्धर साकार राम नहीं है। तुम जो कहा राम को आना कहकर गोस्वामी तुलसीदास ने इसी उक्ति की आलोचना की है। धर्मदास के राम प्रेम और उपासना दोनों के आलंबन थे। वे न निर्गुण है न सगुण, वे सर्वथा परोक्ष अतिशय सूक्ष्म परम तत्व है। निर्गुण राम की कल्पना धर्मदास का वैशिष्ट्य है। यहाँ पर ट्रैक 3 तथा पाठ 3 समाप्त हो रहा है।